तो कहा कि एक सुदामा नाम के विप्र थे और सुशीला उनकी पत्नी थी। ये भगवान के बाल सखा थे, निरंतर भक्ति के अंदर ही रत रहते थे, भगवान में ही लगे रहते थे। तो ऐसे में उनके घरे कई बार उपवास ही होता रहता था, खाने पीने को भी नहीं रहता। तो सुशीला बड़ी साध्वी थी, पर बच्चों का जो कष्ट है वो उससे देखा नहीं जाता था। इसलिए सुशीला ने, क्योंकि सुदामा जी कथा भी करते थे भगवान की, तो कथा में सुना था कि कृष्ण उनके मित्र हैं। तो सुशीला ने कहा कि नाथ आप भगवान से ही मिलाओ, उनके दर्शन कराओ। तो सुदामा जी कहने लगे कि देवी क्या मैं अपनी गरीबी को लेकर उनके पास जाऊं? मुझे तो कुछ चाहिए नहीं, मेरी भक्ति तो निष्काम भक्ति है। तो वो कहने लगे कि स्वामी मैं आपको कुछ लाने के लिए थोड़े कह रहे हूं, आप जो कह रहे हैं कि मेरे सखा हैं और ये द्वारिकापुरी के राजा हैं, तो आप उनसे मिल तो सकते हैं। तो सुदामा जी ने विचार किया कि वास्तव में ये तो बड़ी अच्छी बात है, यत उत्तम श्लोक दर्शनम, कि भगवान का दर्शन प्राप्त हो जाए। तो वो जाने के लिए तैयार हो गए, पर कहने लगे कि देखो मैं जाऊं तो कुछ भेंट तो चाहिए ना। तो इसमें सुशीला जी जो हैं वो पड़ोस से 4 घरों से 4 मुट्ठी चिवड़े जो हैं वो मांग के लाई, वो फटे से कपड़े में बांध कर और सुदामा जी को दे दिया। अब सुदामा जी ने वो लिया और लेकर वहां से चल पड़े। तो सुदामा जी का शरीर बड़ा दुबला पतला है, नस नस दिखाई दे रहे हैं। सर्दी का महीना है, पोष का। सुदामा जी जा रहे हैं। सुशीला जी ने विचार किया कि मैंने इनको भेज तो दिया, पर भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु आप ही इनकी रक्षा करना, क्योंकि मेरे पति बड़े दुर्बल हैं। तो देखो थोड़ी दूर चले और सुदामा जी थक कर एक पेड़ के नीचे ठहर गए, दोपहर का समय था। तो भगवान ने गरुड़ जी को भेजा और भेज कर सोए हुए सुदामा जी है उनको वहां से उठाकर द्वारिकापुरी के पास ही उन्होंने पहुंचा दिया। अब सुदामा जी उठे तो उन्होंने देखा कि देखो मैं तो सोच रहा था कि द्वारिका बहुत दूर है, पर ये नगर कौन सा दिखाई दे रहा है। तो उन्होंने पूछा तो पता चला कि ये द्वारिकापुरी है। बोले तो बहुत जल्दी आ गए। तो देखो भगवान की तरफ कोई जीव चलता है तो भगवान का उसे अवलंबन मिलता है, सहारा मिलता है। तो जब वो चलने का संकल्प करता है तो संकल्प में बड़ी शक्ति है।
भगवान उसके संकल्प को सार्थक कर देते हैं। तो सुदामा जी इस तरह से नजदीक पहुंच गए, ड्योढ़ी पर गए, तो द्वारपाल है वो देख रहे हैं कि भाई बोलो क्या चाहिए, क्या भिक्षा चाहिए? बोलो नहीं नहीं, भिक्षा नहीं चाहिए। तो बोले क्या चाहिए? बोलो मेरे को तो कृष्ण से मिलना है। बोलो कृष्ण तो महाराजा धीराज है। बोले वो मेरे सखा है। वो हंसने लगे कि देखो ये कृष्ण को भिखारी जैसे हैं और कृष्ण को अपना मित्र बता रहे हैं। देखो देखो ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पर विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है श्याम मेरा, यही सोच के आस करके आया हूँ। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब गया है, कि दर पे सुदामा गरीब गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब गया है, तुम्हारे महल के करीब गया है। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। एक बार मोहन से जाकर के कह दो, एक बार मोहन से जाकर के कह दो, मिलने सखा बदे नसीब गया है, मिलने सखा बदे नसीब गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, तुम्हारे महल के करीब गया है। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा। माई ऐसा अजीब गया है, माई ऐसा
गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा करीब आ गया है, कि दर पे सुदामा करीब बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। तो द्वारपालों ने जाकर भगवान श्री कृष्ण को सूचना दी कि प्रभु एक व्यक्ति शीश पगान तगा तन पे, जिसके शीश पर कोई पगड़ी आदि भी नहीं है, धोती फटी हुई है, पैर उपाहन को नहीं सामा, पैरों में जूतियां नहीं है, और अपना नाम सुदामा बताते हैं। तो भगवान ने जैसे ही सुदामा सुना तो सुनते ही भगवान वहां से तत्काल उठ के दौड़ पड़े और दरवाजे पर जहां सुदामा खड़े हुए थे वहां पर आकर उनसे गले लगे। देखने वाले आश्चर्यचकित हो गए कि देखो ये कहां भिक्षुक और कहां ये प्रभु इंद्र आदि भी जिनका सत्कार करते हैं, इनके साथ कैसे मिल रहे हैं। और उनको लेकर वो अंदर ले गए अपने भवन में, और जहां रुक्मिणी जी जिस पलंग पर विराजमान होती है उस पलंग पर उन्होंने ले जाकर सुदामा जी को बिठाया और अब उनकी पूजा करने लगे। तो भगवती रुक्मिणी जी जो हैं उनकी पूजा के लिए सामग्री थाल लेकर आई। पहले उनका चरण प्रक्षालन किया गया, तो भगवान रुक्मिणी जी जो हैं वो जल लेकर आई हैं, भगवान उनके चरण धो रहे हैं, पर उनके चरणों को जब देखा तो कटे फटे विवाही जो है हो रही है, कहीं कांटे चुभे हुए। ये सब देखकर भगवान द्रवित हो गए और उनकी आंखें जो है वो इस तरह से झरने लगी कि पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो भगत होए। नेत्रों के जल से ही उन्होंने सुदामा जी के चरण धो डाला और फिर उस धोवन को उन्होंने अपने शीश पर धारण किया। देखो कितनी महिमा है भगवान, कितने भक्त वत्सल हैं। रुक्मिणी जी जो है वो चंवर डुला रही है, हवा कर रही है। इस प्रकार उनके चंदन लेप किया गया, उनके भगवान ने आरती उतारी। सारे देखकर आश्चर्यचकित हो गए, किस भिक्षुक ने कौन सा तप किया, कौन सा पुण्य किया, जो भगवान स्वयं जो है वो इसके साथ इतना आदर सत्कार कर रहे हैं। फिर उनको अपने बचपन की बातें पूछने लगे कि देखो हमें गुरुकुल में जब रहते थे तो भगवान ने बताया कि सुदामा देखो, एक दिन गुरुजी ने हमें लकड़ियां तोड़ने के लिए गुरु माता ने कहा, तो हमें लकड़ियां बीनने के लिए जंगल में गए और हमें माता ने कुछ चने जो है ना वो खाने के लिए दिए।
तो हम वहां गए तो क्या हुआ कि बहुत जोर से बरसात आ गई, आंधी तूफान बारिश, सारे जल ही जल, धरती जलमग्न हो गई, कहीं रास्ता दिखाई नहीं देता था, रात्रि हो गई। तो हमने, एक तो मौसम बहुत ठंडा हो गया और वो रात्रि हमने पेड़ पर चढ़ के व्यतीत की। एक पेड़ पर श्री कृष्ण चढ़े हुए, दूसरे पर सुदामा चढ़े हुए। चढ़े थे वो सुदामा जी के पास ही थे। अब सुदामा जी ने चढ़े थे तो खाने लगे, कन्हैया दूसरे पेड़ पर थे। अब क्योंकि माता ने चने दोनों के लिए दिए थे, लेकिन सुदामा जी ने वो चने अकेले ही खा लिए। कन्हैया ने पूछा कि आपके दांत कैसे बज रहे हैं? तो सुदामा जी ने कहा कि सर्दी से बज रहे हैं, दांत सर्दी से, ठंड से बज रहे हैं। पर भगवान ने जान लिया कि जो दूसरे का हक इस तरह से खा जाता है ना, तो फिर दांत ही बजते हैं। इसलिए किसी का हक है वो नहीं मारना चाहिए। इस कारण सुदामा जी जो है उनके जीवन में दरिद्रता आ गई। तो भगवान ने वो बात उन्हें याद दिलवाई और फिर कैसे हम पढ़ते थे, कैसे गुरुजी थे, सारी बातें हुई। भगवान कहने लगे कि सुदामा तुमने विवाह भी किया क्या? बोले हाँ विवाह किया है। बच्चे भी हैं? बोले हैं। तो बोले भाभी ने मेरे लिए कुछ भेंट भेजी होगी। अब सुदामा जी ने सोचा कि कहाँ इतना ऐश्वर्य, और मेरे पास जो है वो तो चिवड़े हैं, उनका क्या दूं मैं? पर भगवान ये है कि ये मुझे देगा नहीं तो मैं इसे दूंगा कैसे? तो भगवान सुदामा जी छुपाते हैं, आखिर भगवान उनसे ले लेते हैं और लेकर उससे एक मुट्ठी जो है वो खाते हैं। एक मुट्ठी खाई भगवान ने और सुदामा जी को अपने समान ऐश्वर्य है वो दे दिया। उनकी सुदामापुरी में जैसे भगवान के भवन थे, ऐसे ही महल, नौकर चाकर, सेवक सब वहां पर हो गए। अब दूसरी मुट्ठी खाने लगे तो रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया, मानो उन्होंने कहा कि संसार में यहाँ प्रभु इतना ऐश्वर्य ही बहुत है इनके लिए। और कहने लगी हमें भी तो प्रसाद मिलना चाहिए ना। इसलिए भगवान ने उनको, अर्थात जो भगवान को अर्पित तो करता है उसके अर्पण का बड़ा फल है। देखो भाई, सबके अंदर भगवान ही है। हम भिखारी आता है तो उसको भिखारी समझते हैं, परमात्मा तो सबके अंदर बैठा है। यदि आप उसको भगवत भाव से देते हो कि भगवान को ही दे रहा हूं, तो भगवान को देने का फल मिलता है। और आपकी दृष्टि में वो भिखारी है तो भिखारी को देने का फल मिलता है। इसलिए दृष्टि को बदलो, सबके साथ व्यवहार करो तो परमात्मा को देखो। ऐसे नहीं दिखेंगे, बात बिल्कुल सही है, पर भगवान की भक्ति करोगे, भक्ति से मन शुद्ध होगा, भगवान की कृपा मिलेगी, तो भगवान की कृपा से परमात्मा दिखता है। भक्ति में बड़ी शक्ति है। तो जीवन भक्तिमय होना चाहिए। सुदामा जी का जीवन देखो कितना भक्तिमय था, तो भगवान ने किस तरह से स्वयं उनकी शुश्रूषा सेवा कर दी।
जिस हृदय में सुदामा जी सोचते हैं कि लक्ष्मी जी निवास करती है, उस हृदय से भगवान उनके साथ मिले। और भगवान ने इतना ऐश्वर्य दिया पर सुदामा जी को पता ही नहीं है कुछ दिया है। जैसे आप सो रहे हैं और बादल आपके खेतों में बरस जाते हैं, इस तरह से भगवान ने वो ऐश्वर्य दिया। उनका विदाई का समय आया। अब विदा होने के लिए तैयार है तो भगवान ने रोका नहीं उनको कि ठीक है जाइए। तो अब रानियां जो है उनको प्रणाम करती है, तो सुदामा जी सबको आशीर्वाद देते हैं, सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव। रानियां प्रणाम करने के लिए आती हैं, सुदामा जी लंबे लंबे आशीर्वाद देते हैं, पर देखते हैं कि लाइन तो टूट ही नहीं रही है। तो कहते हैं कि कितनी और है, बोले रुको। सुदामा जी आशीर्वाद देना भूल गए और सौभाग्यवती भव की जगह भो भो ही निकलने लगा। तो इस प्रकार से सुदामा जी की विदाई हुई। अब सुदामा जी वापस आ रहे हैं, रास्ते में सोच रहे हैं, आहा देखो भगवान की भक्त वत्सलता देखो, कहाँ मैं भिक्षुक और कहाँ वो सम्राट, पर किस तरह से मेरे साथ उन्होंने। मुझे जब भी जन्म मिले तो भगवान के साथ ही मेरी मैत्री हो। फिर सोचते हैं कि देखो उन्होंने मेरे को कुछ भी नहीं दिया, ये बहुत अच्छा किया। क्यों? इसलिए नहीं दिया कि कहीं मैं संपत्ति में फंस जाऊंगा तो भजन भूल जाऊंगा, इसलिए मेरे को कुछ नहीं दिया। आगे गए सुदामापुरी में देखा तो वहां तो महल और वो ठाठ बाट। और जो सुशीला जी थी वो सेविकाओं के साथ सोने का थाल सजाकर उनके स्वागत के लिए आ रही है। सुदामा जी ने देखा ये कौन है, पहचानना ही भूल गए। तब उन्होंने बताया कि देखो ये सब भगवान की कृपा है। बोले कैसे हुआ? बोले हमें नहीं पता, हम तो सो के जागे तो सब यही था। तो इस प्रकार भगवान की कृपा प्राप्त करके सुदामा जी जो है वो धन्य धन्य हो गए। तो ऐसे भक्त वत्सल हैं भगवान, उसकी सेवा में जब जीव चला जाता है तो कृतकृत्य हो जाता है। अब इसके बाद कथा आती है मुक्ति की कथा, कि जीवन मुक्त कैसे हो। देखो ये आत्मा जो है हमारी मुक्त ही है, बंधन झूठा है। जड़ चेतन की ग्रंथि बताते हैं, पर ग्रंथि कोई ऐसे गांठ नहीं लगी हुई। एक बार क्या हुआ कि एक कुम्हार है, धोबी क्या है कि गधा रखता था और कपड़े धोने जाता था, तो गधे के ऊपर कपड़े ले जाता था और घाट पर जाकर गधे को बांध देता और कपड़े धो लेता, सुखा देता, सूख जाते तो गधे पर लेके आ जाता। एक दिन वो भूल से रस्सी भूल गया गधे को बांधने वाली। तो अब खड़ा सोच रहा था कि गधे को ऐसे ही छोड़ दूंगा तो ये गधा तो चला जाएगा। फिर मैं कपड़े कैसे ले जाऊंगा? तो इतने में एक आदमी आया, उसने पूछा क्या बात है भाई,
कैसे खड़े हो? बोले क्या बताऊं, मैं गधे को बांधने वाली रस्सी भूल गया। अरे बोले गधाई तो है, इसको खूंटे के पास खड़ा कर और 2-4 बार ये झूठ मूठ हाथ घुमा दे तो ये मान लेगा कि मैं बंध गया। उसने ऐसा ही किया, गधा खड़ा रहा। अब एक कपड़े धो लिए, तैयार हो गया, उसके ऊपर रखे और उसे चलाने लगा तो गधा चले नहीं। अब वो सोटी से मारने लगा पर गधा तो टस से मस न हो। इतने में वो ही आदमी आ गया उधर से। अरे बोले इसको जानवर को क्यों पीट रहा है? बोले चल नहीं रहा है। अरे बोले चल नहीं रहा है तो तुमने इसको खोला था क्या? बोले बांधा थोड़े ही था। अरे तू भी बोले भाई, अरे जैसे झूठ मूठ इसको बांधा था ना वैसे झूठ मूठ खोल दे। तो उसने झूठ मूठ से वैसे खोला तो खोलते ही गधा है वो चल पड़ा, चलाया तो ये बंधन देखो, कोई ऐसा बंधन नहीं है नारायण कि हम कोई रस्सी से बंध रहे हैं। ये माना हुआ बंधन है, केवल कोई बंधन है नहीं आपका। आपने संसार को पकड़ रखा है। कैसे? जैसे क्या है कि बंदर को पकड़ने वाले होते हैं ना, वो क्या करते हैं कि संकड़े मुंह का जो गड्ढा होता है ना वो लेते हैं और उसे के अंदर चने डाल देते हैं और उसको धरती में गाड़ देते हैं। अब बंदर आता है, उसमें हाथ देता है तो बंदर का हाथ खाली तो चला जाता है। अब बंदर उसमें चने पकड़ लेता है, मुट्ठी बंद कर ली, चने भर लिए। अब हाथ निकालता है तो हाथ निकलता नहीं। अब बंदर सोचता है कि किसी ने अंदर से पकड़ लिया, तो चने तो वो छोड़ता नहीं और यूं हाथ निकलता नहीं। मतलब क्या है कि संसार को आप छोड़ते नहीं और यूं बंधन छूटता नहीं। संसार को आपने पकड़ा है, संसार ने आपको नहीं पकड़ा। छोड़ना आपको ही पड़ेगा। छोड़ दो तो बंधन मुक्त हो जाओगे, नहीं तो बंधे रहोगे, बार बार जन्मना और मरना पड़ेगा।